मोबाइल एक ऐसा जटिल मायाजाल है कि एक बार जो इसमें फंस गया वो बाहर नहीं निकल पाता। इसने बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ये कहानी है अद्या की, जिसने 10 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। उस समय अद्या का छोटा भाई देवांश 5 साल का था। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। माँ के मरने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी एक तरह से अद्या पर ही आ गई, पर उसने भी उसका बहुत हिम्मत और दृढ़ता से सामना किया। अपने भाई की देखभाल माँ की ही तरह की। उसे नहलाना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, पढ़ाई करवाना, सब अद्या ने संभाल रखा था। उसका भाई देवांश भी सारा दिन दीदी दीदी करता उसके पीछे घूमता रहता था। इन सब जिम्मेदारियों के साथ ही अद्या ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान दिया। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसके पिता को उस पर बहुत गर्व था, पर उन्हें साथ ही इस बात का मलाल रहता था कि वो अपने बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे। अद्या जैसी होनहार बिटिया को पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। देवांश घर पर अकेला रह जाएगा, इसलिए अद्या ट्यूशन भी नहीं जा पा रही थी। पर अद्या ने हर मुश्किल समय में पिता का साथ दिया, उनका हौसला टूटने नहीं दिया। उन्हें हमेशा दिलासा दिलाई कि वो उनके साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी बात के लिए परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। देखते ही देखते अद्या के 9वीं कक्षा का और देवांश के 4थी कक्षा का परिणाम आ गया। दोनों ही अपनी कक्षा में अव्वल आए। अद्या की अध्यापिका ने उसकी बहुत तारीफ की। अद्या उनके विद्यालय की होनहार छात्रों में से थी, इसलिए विद्यालय ने उसे 10वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। बस शर्त यह थी कि अद्या की पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए। उसे इसी तरह आगे की कक्षाओं में भी मेहनत कर नंबर लाने होंगे। अद्या बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके पिता को उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसको हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसके पिता कैसे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, पर अब वह चिंता मुक्त हो पढ़ सकती थी। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वो 11वीं कक्षा से छोटे बच्चों को ट्यूशन देना आरंभ कर देगी, जिससे देवांश की स्कूल की फीस का बोझ भी उसके पिता के सिर से हट जाए। उसके पिता भी अद्या के परिणाम से बहुत खुश थे, इसलिए उपहार स्वरूप उन्होंने अद्या को अपनी कमाई से बचत करके स्मार्टफोन लाकर दिया। अद्या फ़ोन पाकर खुशी से उछल पड़ी और उसने अपने पिता से वादा किया कि वह मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए करेगी। कुछ दिन तो अद्या स्मार्टफोन से अपनी पढ़ाई से संबंधित जानकारी हासिल करती रही, पर कुछ दिनों बाद दोस्तों के कहने पर उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लिए। अब अधिकतर समय वह यूट्यूब पर वीडियो देखने, स्पॉटिफाई पर गाने सुनने, अपनी सुंदर तस्वीरें खींच उसे अपलोड करने में व्यतीत करने लगी। पढ़ाई से तो जैसे उसका नाता ही टूट गया था। अपनी पढ़ाई पर तो वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। अपने भाई देवांश की पढ़ाई पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी। अब वो ना उसे अपने हाथों से तैयार करती और ना ही खाना खिलाती। सारा समय सहेलियों के साथ सोशल मीडिया पर लगी रहती। उसकी 10वीं कक्षा थी। ये सोच उसके पिता ने काम वाली और खाना बनाने वाली भी रख ली थी। वह चाहते थे कि अद्या अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए, पर उन्हें क्या मालूम था कि उनका दिया तोहफा एक मायाजाल बन जाएगा। वो चाहते तो अद्या को डांट सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जानते थे कि आज नहीं तो कल अद्या को आभास हो जाएगा कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। अद्या और देवांश की पहले सत्र की परीक्षा सिर पर थी। अद्या के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मोबाइल पर वीडियो देखने, सहेलियों से व्हाट्सएप पर बात करने के अलावा अद्या ने कुछ और किया ही नहीं था। देवांश ने तो जैसे तैसे पढ़ाई कर ली थी। परीक्षा के दिन अद्या बहुत घबराई हुई थी। उसे प्रिंसिपल की बात याद आने लगी थी। यदि वह अच्छे अंक नहीं लाएगी तो उससे स्कॉलरशिप वापस लेकर किसी और विद्यार्थी को दे दी जाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। जो अद्या अपनी कक्षा में प्रथम आती थी, आज वो प्रथम 10 में भी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे उसके खराब परिणाम के बारे में पूछा, पर अद्या क्या जवाब देती। वो प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लगी। उसने प्रिंसिपल को सब सच बता दिया कि उसके पिताजी ने उसे मोबाइल पढ़ाई में मदद के लिए ला कर दिया था, पर उसने ही उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। पर अब वह समझ गई थी। उसने हाथ जोड़कर प्रिंसिपल से उसे एक और मौका देने को कहा। प्रिंसिपल ने अद्या को एक और मौका दिया। अद्या घर पहुंची और अपने पिता से माफ़ी मांगी और बताया कि उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। उसे लगा कि बिना पढ़े भी वह अव्वल आ जाएगी, पर वह गलत थी। अब से वह वापस मेहनत करेगी और अव्वल आकर दिखाएगी। अद्या के पिता ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने अद्या को समझाया कि उन्हें पता था कि उनकी बिटिया को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अद्या जैसे और ना जाने कितने ही बच्चे हैं जो मोबाइल के माया जाल में फंस चुके हैं। हमें मोबाइल का इस्तेमाल ज्ञान अर्जित करने के लिए ही करना चाहिए। फालतू के वीडियो, सोशल ग्रुप, ऑनलाइन खेल इत्यादि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारा समय नष्ट करती हैं और पढ़ाई में नुकसान पहुंचाती हैं। जिस दिन युवा पीढ़ी यह समझ जाएगी, उस दिन वो मोबाइल के इस जाल से मुक्त हो जाएगी।